Welcome to Sri Karni Academy and Education. Myself Monica Sharma, your English educator, and welcome with the chapter number 10 from your book Rainbow Deep Water. Deep Water. It's a story written by William O. Douglas. Was born in Manistee, and he worked as a teacher and then pursued a legal career. He became an advisor to the President F.D. Roosevelt, and he had served the justice for 36 years for individual rights. The lesson Deep Water is an essay. एक ऐसे है जो लिया गया है of the Man and the Mountains by the William Douglas. The essay is about an autobiographical nature. लिखा हुआ है. It describes how an young boy, ये बताता है कि किस तरह से एक young लड़का डॉगलस सर्व्ड डेथ बाय ड्रॉइंग इन द स्विमिंग पूल. जब वो स्विमिंग पूल में चला जाता है तो किस तरह से उसको लगता है कि वो मरने जा रहा है. द ऐसे रिवेल्स क्विक वर्किंग ऑफ द ऑथर्स माइंड एंड सिचुएशन. ये ऐसे जो है उस ऑथर के क्विक माइंड सिचुएशन के लिए को बताता है और सडन क्राइसिस जो उसने बीच बीच में सफ़र किए उसके लिए. द ऐसे इज मेनली अबाउट द सेंस ऑफ फियर of water, and ultimately he conquered it about the force of his determination. और जो force उसने लगाया determination का उसके लिए. The sensation of drawing and the result terror have been widely depicted by Douglas in the autobiographical piece. इस piece में उन्होंने उसको clearly represent किया है, समझाया है कि किस तरह से एक young boy जो है जब वो पानी में गिरता है तो वो एक तो अपने दिमाग की सिचुएशन को किस तरह से एक्सप्लेन करता है और किस तरह से जो सडन क्राइसिस हुए हैं उसे बताता है. सो दैट वाज स्टार्ट विद द स्टोरी विथ डीप वाटर, गहरा पानी, और जो कि डॉगलस के द्वारा लिखी हुई है. और अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं. ये तो फियर ही है, पानी में रहना, डर लगना. बहुत डर लगता है जब अपन गहरे पानी में चले जाते हैं अगर अपने को स्विमिंग नहीं आती, और आती भी है और जहाँ पे अपनी जान को खतरा है वहाँ से इंसान ज़रूर डरेगा, है ना. तो इट इज़ हैपन्ड व्हेन आई 10 और 11 ईयर्स ओल्ड. ये तब हुआ जब मैं 10-11 साल का था. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम. मैंने स्विम करना शुरू किया. देयर वॉज अ पूल एट YMCA एक पूल था इन यकीमा, ठीक है. एट दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. मुझे वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली. द याकीमा रिवर वॉज ट्रेकरस. मदर कंटिन्यूसली वॉन्ट अगेंस्ट इट. उसकी माँ उसे मना करती थी कि एक होता है कि घर आधा फियर तो घर वाले बिठा देते हैं अगर अपन किसी चीज़ को करने जाते हैं तो. एंड केप्ट अ फ्रेश इन माइंड दिन डिटेल्स दैट ईच ड्रॉइंग इन द रिवर, कि जो यहाँ जाता है वो इसमें डूब जाता है. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन ये जो पूल है ये सेफ है. इट वॉज ओनली 2 to 3 फीट डीप. सोचिए सिर्फ कितना फीट डीप है, 2 से 3 फीट एट अ शॉलो एंड, एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर एंड, ठीक है. और दूसरा जो है वो कितना है, 9 फीट है. I got a pair of water wings and went to pool. ठीक है, मैंने विंग्स लिए और मैं पूल में उतरा. I hated to walk naked into it, show my skinny legs, but I curbed my pride and I did it. मुझे बहुत ख़राब लगता था जब मैं अपनी पतली पतली टांगों को पानी में देखता था, लेकिन मुझे स्विमिंग करनी है तो जाना तो ऐसे ही पड़ेगा, है ना. स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ ही जाना पड़ेगा. मैं कपड़े पहन के तो पूरा जा नहीं सकता. तो जब मैं पानी में मेरी पतली पतली टांगों को देखता था तो मुझे बड़ा खराब लगता था, ऑकवर्ड लगता था. फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एन्वेशंस ऑफ वाटर व्हेन आई वॉज इन इट. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old. ये तब शुरू हुआ. ये तो उसने उस समय बताया जब वो YMCA पूल में जा रहे थे. अब इनके तैरने की शुरुआत कब हुई? When I was 3 or 4 years old. मैं 3 से 4 साल का था. एंड माई फादर टुक मी टू द बीच. मेरे फादर जो थे वो मुझे कैलिफोर्निया बीच पर ले जाते. ही
ही एंड आई स्टोड टुगेदर इन द स्क्रफ, हम दोनों ही खड़े हो जाते। आई हैंग ऑन हिम, मैं उन पे लटक जाता। येट द वेव्स नॉक्ड मी एंड डाउन द स्वेप्ट ओवर मी। मतलब उसके फादर और वो दोनों ही कहाँ जाते थे, कैलिफोर्निया बीच पर जाते थे, ठीक है। और जब वो वहाँ बीच पर पहुँचते तो वो स्क्रफ मतलब कि जहाँ लहरें आती हैं वहाँ खड़े हो जाते। तो जैसे ही वो लहरों का बहाव आता, वो अपने जो ऑथर था वो अपने फादर के ऊपर ऐसे लटक जाता उसको, क्योंकि पानी से डर लगता था। आई वॉज बरिड इन वाटर, क्यों, क्योंकि उस समय मैं पानी में डूब जाता था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, सांस चली जाती थी। एंड आई वॉज फ्राइटेड, मैं डर जाता। फादर लाफ्ड बट देर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट, मेरे पिताजी हंसते थे लेकिन मेरे दिल में एक टेरर था, डर था। दैट वॉज ओवरलैपिंग द फोर्स ऑफ वेव्स, और ये जो पानी की लहरें थी ये मेरे ऊपर चढ़ती हुई आ रही थी, मुझे ओवरलैप कर रही थी। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, ये जो मेरा इंट्रोडक्शन है जो YMCA पूल का है, ये अनप्लीजेंट मेमोरी से जुड़ा हुआ है। एंड स्टिल अ चाइल्डिश फियर, और एक बचपन का जो डर होता है वो मेरे उसमें सेट है। बट इन द लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, धीरे 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 मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस जुटाता। आई पैडेड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए वाटर विंग्स पहनकर पैडेडली धीरे धीरे चलता। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, दूसरे बॉयज़ को देखता कि किस तरह से वो सीख रहे हैं और मैं भी कर पाऊँ। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैं इसको 2 से 3 बार करता ऑन अ डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील टू ईज इन द वाटर when the misadvantage happened, जब ये misadvantage हो तब, ठीक है। I went to pool when no one else was there, मैं जब पूल में जाता जब वहाँ कोई नहीं होता था। वो the place was quiet, एकदम शांत थी। The water was still, पानी भी शांत था। And little bottom was white and clean as a bathtub, water भी bathtub की तरह clean। I was steamed up going in alone, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल एंड वेट फॉर अदर्स, ठीक है। अब उसे वो भी डर रहता था कि अकेला पानी में उतरा और अगर कुछ हो गया तो मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, तो वो हमेशा वेट करता था, पानी में अपने पाँव डुबो के बैठ जाता शांति से, और जब कोई आता तो उसका वेट करता कि कोई आए तो उसके बाद वो पूल में उतरे, ताकि अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो कोई उसे सेव करने वाला हो, ठीक है। कि आई द प्लेस वॉज क्वाइट, एकदम शांत होती थी। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन द केम अ बिग ब्रशर बॉय, मुझे अभी भी याद है, नॉट बीइंग अ लॉन्ग व्हेन अ बिग ब्रशर बॉय आया, एक लंबा चौड़ा लड़का, प्रॉबेबली 18 years old, जो कि 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर्स ऑन द चेस्ट, ही वॉज ब्यूटिफुली फिजिकल स्पेसिमेन, बहुत स्मार्ट हैंडसम सा था, विथ लेग्स एंड आर्म्स शोड रिपल्ड मसल्स, उसके हाथ पाँव पे मसल्स बहुत अच्छे थे। ही येल्ड हाई स्कीनी, और उसने मुझे क्या कहा, हाई स्कीनी मीन्स कि मैं पतला दुबला था, तो हाई स्कीनी। हाउ डिड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम कैसे बतख बनना चाहोगे। विथ दैट ही पिक्ड मी, और ये कहते हुए उसने मुझे पकड़ा, एंड टोस्ड मी इन द टू द डीप एंड, और मुझे गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन दिस सिटिंग पोजिशन, मैं जैसे बैठा था वैसे के वैसे मैं पानी में लैंड होने जा रहा था। शॉलो वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और नीचे की तरफ बढ़ रहा था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट माई विस्ट। ऑन द वे डाउन आई प्लांट, मैं जैसे जैसे पानी की तरफ नीचे उतर रहा था, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, मैं सोच रहा था कि जैसे ही नीचे सतह पर पहुंचूंगा मैं अपने पाँव से पंजों से हिट करके मैं ऊपर आ जाऊंगा। एंड आई वुड मेक अ बिग जंप, कम ऑन द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल। के जैसे ही मैं सिटिंग पोजीशन में वो बैठा बैठा नीचे गिर गया, अब उसने क्या सोचा, जैसे ही मैं पानी की सतह पर जाऊंगा तो मैं अपने पाँव से फोर्स कर कर वापस ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, Those 9 feet were more likely 90, ये 9 feet कितने लग रहे थे उसे,
90 फीट की तरह। कितना गहरा था वो पूल? 9 फीट का पूल था और उसे कितना गहरा लग रहा था? 90 फीट की तरह, कि कब वो नीचे पहुंचे और कब वो फोर्स हो और ऊपर आए। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। और मैं बॉटम तक नहीं पहुंचा उससे पहले मेरे लंग्स में इतना पानी भर गया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अभी फट जाएंगे। बट वेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरे पाँव ने बॉटम को टच किया, आई स्कॉन्डेड माई स्ट्रेंथ, मैंने मेरी पूरी ताकत लगा दी। एंड मीड आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और ऊपर आने की कोशिश की। आई इमेजिन आई वुड बॉम्ब टू द सर्फेस लाइक अ क्रॉक, मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब मैं इमेजिन था कि मैं एकदम से कट करके ऊपर आ जाऊंगा। बट इंस्टेड आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग बट वाटर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने फोर्स किया ऊपर आने के लिए कि मैं क्रक करके ऊपर आऊं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब मैंने मेरी आंखें खोली तो उस समय मैं जो था वो कहाँ था? पानी के बीच में। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग ऑन इट, जहाँ चारों तरफ पानी था। आई ग्रो पिंकली, आई रीच्ड अप टू ग्रैब अ रोप, अब मैं रस्सी के लिए इधर उधर देखने लगा। माई हैंड्स क्लेच्ड इनटू एट वाटर, लेकिन हाथ में क्या आता था? पानी। वाटर को वो क्लेच कर रहा था, है ना, पकड़ने तो रस्सी जा रहा था, लेकिन क्लेच क्या हो रहा था उससे? वाटर क्लेच हो रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई टायर्ड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, येल मतलब चिल्लाना, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट द वाटर बट नॉट माई माउथ, फिर मैंने कोशिश की तो मेरी आंखें और मेरा नाक तो पानी से बाहर आया, लेकिन मुंह मेरा बाहर नहीं आ पाया। तो जब वो चिल्ला रहा था तो कैसे कि कोई उसकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं था। आई फेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, फिर वो वहीं पहुंच गया, सॉलोड एंड चॉक्ड। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पाँव ऊपर लेने की कोशिश की, बट आई दे हैंग द डेड वीड्स, लेकिन वो इतने भारी हो गए थे। पैरालाइज्ड एंड ड्रिग्ड, ऐसा लग रहा था कि जैसे पैरालिसिस हो गया है पाँव को या जम गए हैं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग अंडर मी, मुझे वो फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रेम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ जो पानी है वो मुझे सुन रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन अ लॉन्ग जर्नी बैक टू बॉटम ऑफ द पुल, और इस तरह से मैंने लॉन्ग जर्नी की शुरुआत की। आई स्ट्रक एट द वाटर एंड आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन ऑफ द नाइट मेयर फाइट्स अ इरिस्टेबल फोर्स, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फोर्स मुझ पर लग रहा है। आई हैड लॉस्ट माई ब्रेथ, मैंने अपनी सांस खो दी। माई लंग्स एक, दर्द करने लग गए थे उसके फेफड़े। माई हेड थ्रॉब्ड, सर भारी हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डेजी बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, बट मुझे अभी भी वो स्ट्रेटजी याद आ रही थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, कि मैं स्प्रिंग की तरह पुल के बॉटम से बाहर आऊँगा। कम लाइक अ क्रॉक टू द सर्फेस, आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं उस पर लेट गया। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, मैंने अपने आर्म्स बाहर निकाले। थ्रश विथ माई लेग्स एंड आई वुड गेट एट द एज ऑफ द पूल एंड सेफ, और इस तरह से मैं पुल की एज पर पहुंचा सेफली। सो कितनी मेहनत की उसने, उसको 9 फीट कितने लगने लगे थे? 90 फीट लगने लग गए थे। और जब पहली बार कोशिश की तो सक्सेस नहीं मिली, और दूसरी बार में जब कोशिश की रस्सी पकड़ने की तो भी हाथ में सिर्फ पानी आने लगा, और फाइनली खूब कोशिश करने के बाद में और अपने पाँव से फोर्स करने के बाद में वो वाटर पूल की एज पर सेफली पहुंच गया। आई वेंट डाउन, मैं वहाँ बैठा, डाउन एंडलेसली। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली, बट वाटर विथ अ येलो ग्रो डार्क वाटर कुड नॉट सी थ्रू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देन द sheer stroke terrorized me. Terror knows no understanding, terror that knows no control. डर था, terror that no can understand, वो डर जिसे कोई नहीं समझ सकता। Who has not experienced this, जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो। मतलब अपन ने एक्सपीरियंस नहीं किया तो अपन के लिए आम बात लगेगी कि हाँ वो पानी में फंस गया था और उसने कोशिश की और वो बाहर आया, लेकिन उसने जो उस टाइम में सफ़र किया, रियलाइज़ किया, उसे तो आप ही वो खुद ही अंडरस्टैंड कर सकता है। It was shaken under water. I was paralyzed under water and stuff rigid with fear.
कि मैं ऐसा लग रहा था जैसे अपाहिज हो गया हूँ। एंड स्क्रैम माई थ्रोट वॉज फ्रोजन, गला बिल्कुल जम गया था। ओनली माई हार्ट, मेरा दिल और माई हेड, सिर्फ वो जिंदा थे। बाकी उसका पूरा शरीर जो था उसे ऐसा लग रहा था रिग्ड हो गया है, जाम हो गया है, जम गया है। And then in the midst of the terror came to touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. जब मैं bottom पर पहुंचा and at last tiles under me, my toes reached out of and grabbed them. I jumped everything I had. But the jump made no difference. लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा. The water was still around me. मेरे चारों तरफ पानी था. I looked for ropes. मैं रस्सी के लिए, सीढ़ी के लिए, वाटर विंग्स के लिए देख रहा था. नथिंग बट वाटर. लेकिन चारों तरफ सिवाय पानी के मुझे कुछ नजर नहीं आया. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, स्ट्रक टेरर इवन डीपर होल्ड ऑन मी like a great charge of electricity. I shocked and trembled with fright. My arms wouldn't move. मेरे हाथ नहीं चल रहे थे. My legs wouldn't move. पाँव नहीं चल रहे थे. I tried to call for help. मैंने help के लिए कोशिश की. Call for mother, but nothing happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ. And then strangely, there was a light. I was coming out of a full yellow water. At last, my eyes were, my nose was almost out too. Then I started drown third time. अब मैं तीसरी बार अंदर गया. कोशिश कर जारी थी, लेकिन वो बता रहा है कि किस तरह से वो उसने 2 से 3 बार, फाइनली वो एज पर पहुंचा, लेकिन कितने टाइम उसको लगा. I struck of air and got out. The yellowish light was going out. Then all effort ceased. I relaxed. मैं शांत था. My legs felt limp. My backless swept out my brain and I wiped out with fear. डर के साथ में, with terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of it. इतनी डरने की कोई बात नहीं थी. This is nice. To be drowsy, to go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It is nice to be carried, to float along in the space. Tender arms like mother. I know I must go sleep. मुझे अब सो जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो, उसको ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल, उसके सिर्फ हार्ट और ब्रेन काम कर रहा है, बाकी उसका पूरा शरीर जो है वो जाम हो चुका है. ठीक है. I crossed to obligation and a certain curtain for life fall. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool. मैं पूल के बाहर आया और पेट के बल लेट गया. Vomiting, मुझे उल्टी हुई. Then the chap that threw me, I was sane. But I was also pulling. Someone said, the kid nearly dead. Be all right now. Let carry him for a locker room. कि एक बच्चा मर रहा है, इसे लॉकर रूम तक लेकर चलिए. Several hours later I walked home. बहुत घंटे बाद मैं घर पे गया. I was weak and trembling. मैं बहुत अपने आप को कमज़ोर और थका हुआ महसूस कर रहा था. I shocked and cried. मैं चिल्लाया भी, रोया भी. When I lay on my bed. जब मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था. I couldn't eat at that night. मैंने उस रात खाना नहीं खाया. 4 days a hunting fear was in my heart. 4 दिन तक ये डर जो था ये उसके दिमाग में रहा. The slightest exertions upset me. उसने, वो बहुत अपसेट हुआ. Making me wobbly in the knees and sick my stomach. मेरे घुटने काम करने बंद हो गए थे और मेरा स्टमक जो था वो बीमार हो चुका था. I never went back to the pool. मैं पूल वापस नहीं गया. I feared water. मुझे पानी से डर लगने लगा. I avoid it whenever I could. और मैं उसे अवॉइड करने लगा. After a few years later, कुछ साल बाद, when I came to know the water of cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading a bumping river, bathing warm lake, got rocks, a terror has seized me. और जब भी मैं उस, फिर 3-4 साल बाद उसने हिम्मत की और वो कैस्कर्ड्स में जाता, तो वो जैसे ही पानी के बीच में पहुंचता, वो डर उसको डराने लग जाता. साइज मी इन द पूल एंड वुड कम बैक. और वो वापस आ जाता.
I would take possessions of my completely. My legs would become paralyzed and icy horror would grab my heart. जब भी वो बात याद आती उस समय उसके लेग्स क्या होते थे, पैरालाइज्ड हो जाते, ठीक है। और वो जो सोच थी वो उसके दिमाग को उसी समय स्टॉप कर देती थी। दिस हैंडीकेप स्टेड विथ मी द ईयर्स रूल, ये बहुत सालों तक मेरे साथ चला। इन कैनन्स ऑन माइन लेक्स, फिशिंग ऑफ लैंडलॉक सैल्मन, bass fishing of New Hampshire, trout fishing on the Oregon, fishing for salmon in Columbia, at Bumping Lake in Cascades, whenever I went hunting. जब भी मैं जाता water followed me, मुझे ऐसा लगता पानी मुझे फॉलो कर रहा है और मैं अब इसमें डूब जाऊंगा। The running fishing traps derived me with a joy and boating and swimming. I used every way I knew to overcome with this fear. मैंने सब कोशिश की कि मैं इस फियर से बाहर आऊं, but be firmly into its grip. Finally on October I decided to get an instruction. फाइनली अक्टूबर में मैंने सोचा कि मैं एक अपना इंस्ट्रक्टर ले लूँ एंड लर्न टू स्विम, जो कि मुझे तैरना सिखा देगा। आई वेंट टू पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, ठीक है। मैं पूल गया और वहाँ पे मैंने 5 दिन तक प्रैक्टिस की, एन आवर ईच डे, हर 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, वो मेरे चारों तरफ बेल्ट बांध देता। द रोप अटैच टू बी द बेल्ट वेंट थ्रू द पुली and then he ran on the overhead cable. He held on the end of the rope and went back and forth. और उसने उसको फोर्थ किया, बैक द फोर्थ अक्रॉस द पूल, आर आफ्टर आर, धीरे धीरे, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक. One each trips across the pool and beat of panic-sized me. Each time the instructor relaxed and hold the rope and I went under. अब वो इंस्ट्रक्टर क्या करता, उसे रोप से बांध देता, है ना। और डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, वो धीरे धीरे उस पुल को, रस्सी को छोड़ लूज करता रहता, जिससे कि मेरा डर खुलता रहे। बट उसके दिमाग में तो वही सेम टेरर था। सम ओल्ड टेरर रिटर्न when my legs froze, और जैसे ही वो डर मुझे याद आता और मेरे पाँव वहीं रुक जाते। It was 3 months before the tension began to circle, ठीक है, 3 महीने पहले की बात है। Then he taught me to put my face under water, उसने मुझे पानी के अंदर फेस रखना सिखाया, and exhale, और सांस लेना सिखाया, and to raise my nose and inhale, और किस तरह से नाक को बाहर निकाल कर सांस लेते हैं। I repeated this exercise 100 times. मैंने इसको कुछ 100 बार किया होगा। Bit by bit, I shaped a part of panic that seized me when my head went under water. और मैं अपना असर जो है वो पानी के अंदर लेकर वापस सोचता। Next, they held me at the side of the pool and had to kick my legs. अपने legs को kick करता। 4 weeks I did just that. मैंने ऐसा किया, and at first my legs refused to work, और मेरे legs ने refuse कर दिया करने के लिए, but they gradually relaxed and finally I could command them. जैसे ही मेरे पाँव वापस, मतलब एक तरह का डर ख़त्म करके मैं रिलैक्स्ड होता, मैं फाइनली अपने लेग्स को कहता कि भैया चलो बढ़ो आगे, कि मुझे जो है स्विमिंग सीखनी है ना। और क्योंकि उसने एक इंस्ट्रक्टर लिया था, तो वो तो बात थी कि अब उसको कंप्लीट तो करना ही था, है ना, किसी भी तरह से करके उसको कंप्लीट तो करना ही था। Thus a piece by piece I built a swimmer. धीरे धीरे करके मैं स्विमर बनने लगा था, मुझे ऐसा लगा था कि मैं स्विमर बन जाऊंगा। And when he had preferred each other, जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, he put them together into an integrated whole. In April he said, now you swim, divide off and swim the length of the pool. अब आप स्विम कर सकते हैं, अब आप फ्री हैं। I did, the instructor was finished. अब मेरा काम खत्म हो गया है। But it was not finished. उसे लग रहा था ये खत्म नहीं हुआ है। I still wondered if I would be in the terror stricken, कि मैं अभी भी डर में था। I was alone in the pool. मैं पूल में अकेला था। I tried it. I swam the length up and down. Teeny vestige of old terror would burn.
But now I could frown and say to the terror, trying to scare me. मुझे डरा रहा था. Yell, here's to you. Look, and off I go for another length of the pull. मैं पुल की तरफ आगे बढ़ा. This went until July. ये जुलाई का टाइम था. But I was still not satisfied. मैं satisfied नहीं था. ठीक है. I was not sure that all the terror had left. मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि सारा टेरर ख़त्म नहीं हुआ है. So I went to Lake Unwrith in the New Hampshire, divide of the deck and Triggers Island, and swam 2 miles across the lake of Act Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke, and back stroke. Only once did the terror return. और ये डर उसके दिमाग में था. When I was in the middle of the lake, जब मैं लेक के मिडल में पहुंचा, I put my face under, मैंने अपना फेस देखा and saw nothing, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था but a bottomless water, सिर्फ और सिर्फ पानी की सतह. The old sensation returned in miniature. फिर वो सीन उसे दिमाग में आया. I laughed and said, well Mr. Terror, what do you think you can do to me? I flapped and I swim on. और उसने अपने आप को क्या कहा कि मिस्टर टेरर जो है, आप क्या सोचते हैं कि आप मुझे फिर इस तरह से डरा लेंगे, धमका लेंगे, लेकिन इस बार मैं स्विम करूँगा. सो कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. तो ये कोशिश थी उसकी. पहली बार डरा, बहुत डर लगा, टेरर रहा दिमाग में, फिर भी हार नहीं मानी. एक इंस्ट्रक्टर को लिया और उसके साथ काम किया. फिर भी डर था, उसे लग रहा था कि मैं अभी भी फिनिश नहीं कर पाया हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को सेट किया. Yet I the residual doubts. At my first opportunity I hurried west, went to the meadows of the tail-clad glacier and camped into the high meadow side of the warm lake. Next morning I dived into the lake and swam across the shore and dug a use to. I shouted with joy. मैं खुशी से चिल्लाया. And returned the echo. मेरी आवाज़ गूंज के वापस मेरे तक आई. I had conquered my fear of water. और मैंने अपने पानी के डर को ख़त्म कर दिया. The experience had a deep meaning for me. ये जो experience था, ये मेरे लिए बहुत गहरी बात थी. As only those who have no struck terror conquered in and appreciate in death there is a peace. There is a terror only in the fear of death. A Roosevelt knew when he said, all we have fears is fear. ठीक है, हम जो सोच रहे हैं वो डर ही होता है. जिस डर से अपन चल रहे होते हैं वही डर जो है अपने को घेरे रखता है ना. अगर अपन सोच लें कि नहीं हम कर सकते हैं तो शायद पॉसिबल है, अदरवाइज आप उस डर से घिरे हुए ही रहोगे. बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन of dying and terror that the fear it can produce. The will to leave someone, जो भी वो सोचते थे, grow intensely, उसके अंदर जग रहा था. And at last I felt released, free to walk trails and climb the peaks and to push aside the fear. और मैं इस डर से अपने आप को फ्री कर पाया. So that's the story. I hope you all will understand. It is written by William डॉगलस कि किस तरह से अगर अपन कोशिश करते हैं तो अपन हार नहीं सकते, है ना. अपन हार नहीं सकते. उसको भी फियर था जब उसके फादर, जब वो 3 से 4 साल का था, तो उसके फादर जब उसे लेकर जाते थे पुल के पास में, तो वो किस तरह से जो है वो अपने फादर को हैंगअप कर लेता है ना. और उसको ऐसा लगता कि पानी जो है वो पूरा उसको डुबा देगा. फिर जब उसने इन सब चीज़ों को देखा तो उसको क्या लगा कि ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे मेरे एक्सपीरियंस को ख़त्म कर देगी. फिर जब वो पानी में स्विमिंग करने जाता तो भी उसको वही चीज़ दिमाग में रहती कि मैं स्विम तो कर लूँगा, लेकिन जो है कोई आ जाए तब कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कोई मुझे बचाने वाला होगा. ये चीज़ उसके दिमाग में सेट रहती थी कि मुझे कोई बचाए तो ज़्यादा अच्छा है. तो जब कोई सब आ जाते तब वो स्विमिंग के लिए जाता.
अब एक दिन उसके साथ कैसा हुआ कि वो अकेला जब अपने पाँव को पानी में डालकर बैठा हुआ था, तो एक हैंडसम सा बॉय आया जिसकी खूब सारी मसल्स थी। उसने उसको हाई स्किनी करके पकड़ा और पानी में फेंक दिया। जब वो उसमें गया तो उसको क्या लगा कि मैं जो है पानी को प्रेशराइज पाँव से पुश करके ऊपर की तरफ आ जाऊंगा, लेकिन ये उसके लिए थोड़ा टफ रहा, है ना। उसने 3 से 4 बार कोशिश की, तब कहीं जाके वो पानी से बाहर आ पाया। और जब वो पानी से बाहर आया तो उसे कैसा लग रहा था कि जैसे उसका सिर्फ हार्ट और ब्रेन काम कर रहा है, बाकी उसका पूरा शरीर जो है वो पैरालाइज हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा है। उसको इस तरह से फील होने लगा। लेकिन उसने ये डर जो था उसको बहुत टाइम तक उसके दिमाग में सेट रहा। फिर धीरे धीरे उसको लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो जब पानी के बीच में जाता तो फिर वो डर उसको याद आता और वो अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो पे वापस ले आता। लेकिन इस चीज़ के इलाज को दूर करने के लिए इसने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर रखा, जिस इंस्ट्रक्टर के साथ में उसको कैसा लग रहा था कि ये मुझे सिखा देगा। वो इंस्ट्रक्टर धीरे धीरे उसकी रस्सी को लूज करता गया और वो सीखता गया। इंस्ट्रक्टर ने उसको सारी ट्रिक्स सिखाई। फाइनली जिस दिन इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आई डिड इट, मेरा हो चुका है, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, उसने कहा कि मेरी तरफ से पूरा है, तो उसको लगा कि अभी भी इंस्ट्रक्टर मुझे सिखाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने धीरे धीरे कोशिश करनी शुरू की। फिर जब वो अकेला एक दिन पानी में गया तो उसको लगा कि कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन उसने अपने आप को क्या कहा, मिस्टर फियर आई डिड इट, कि मिस्टर टेरर आप क्या सोचते हैं कि आप मुझे डरा देंगे, धमका देंगे, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ और मैंने कर दिखाया। फिर उसने जहाँ जहाँ उसको डर लगता था पानी के बीच में, वहाँ वहाँ वो गया और उसने अपने फियर को हटा दिया। फाइनली जब वो जोर से चिल्लाया ये सब काम करके, तो वो इको उसको जब वापस आई तो उसने अपने आप को बहुत अच्छे बढ़िया फील किया, अच्छा महसूस किया। उसे लगा कि आई डिड अ ग्रेट जॉब, दैट वॉज द फियर। सो डर के आगे जीत है ना। डर के आगे जीत है कि नहीं है ना। तो डरना, किसी चीज़ से डरना ज़रूर चाहिए, हर चीज़ का डर स्लाइटली दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अगर अपन फियरलेस हो जाएंगे तो अपन कुछ भी उल्टा सीधा कर देंगे। तो फियर होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो फियर जो है आपके ऊपर पागलों की तरह सवार हो जाए। डरो सबसे, लेकिन इतना कि उसके नेगेटिविटी आपके दिमाग में रहे, काम करते वक्त उसकी नेगेटिविटी आपके दिमाग में रहे कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो इससे हम सफ़र होंगे, है ना। तो उसके साथ में अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन को हमेशा सक्सेस ही मिलेगी, आपको वापस हार नहीं मिलने वाली है। सो दैट इज़ द थिंग, और इट इज़ अ वेरी गुड ऐसे सेक्शन रिटन बाय विलियम डगलस, जिससे कि अपन ये समझते हैं कि लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इट्स एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो, संकल्प हो तो। लेट अस कम विद द ट्रू फॉल्स सेक्शन। विलियम डगलस began to fear at the age of 3 to 4. Yes. Douglas decided to learn to swim at YMCA pool. Yes. The author instruction to YMCA received childish fear to him. Yes. In 18 years old boy threw the author into deep end of the swimming pool. हाँ, 18 साल के बच्चे ने उसको धक्का दिया था। The depth of the swimming pool was uniform for one end to other end. Yes, no, it is not in the uniform form. पहले वो 3 से 4 फीट था, फिर धीरे धीरे 5 और फिर उसके बाद 9 फीट, तो वो यूनिफॉर्म नहीं था। The author was frightened when he realized that he was drawing. जब वो उसको लगा कि वो डर रहा था। Yes. Douglas tried to cry out the help but no sound came out. कोई साउंड नहीं आई। हाँ। When the author feet touched the bottom of the pool, he made a great jump upward. उसने किया बिल्कुल to spring the bottom of the pool. After serving death by drawing, the author never went back to YMCA pool again. गया था कि नहीं गया था? And then Douglas finally conquered his fear of water. Yes, he finally conquered. Now we come to question answer. Why does वाटर क्रिएट अ फीलिंग ऑफ हार्टेड टेरर इन विलियम डगलस? किस तरह से उसने उसकी फीलिंग्स जो थी वो
बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसका डर खत्म नहीं हो रहा था, और डर तो था ही, उसके साथ में उस 18 ईयर के बॉय ने उसको फेंक दिया तो वो और डरने लग गया। वॉट कंटिन्यूअल वार्निंग ऑफ ऑथर मदर हैड डिड टेक सीरियसली, कि इस पानी में जो जाता है वो डूब जाता है, तो ये वार्निंग उसको हमेशा मिलती रहती थी। वाई डिड डॉगलस डिसाइडेड टू ज्वाइन द YMCA पूल, क्यों डिसाइड किया गया कि YMCA पूल उसे ज्वाइन करना चाहिए? उसको लगा ये सेफ है, यहाँ पे उसकी जान को खतरा नहीं है। वॉट डज द ऑथर डिस्क्राइब द वॉट डज द ऑथर What does the author describe the misadventure and how does it end up? किस तरह से मिसएडवेंचर हुआ और ये कैसे ख़त्म किया गया? What did William Douglas plan while sinking the bottom of swimming pool? क्या प्लान था कि मैं सीख जाऊँ? How did the terror of narrator when going down yellow glow of surrounded water? Where does the author find himself lying? कहाँ मिला वो खुद को के जब वो पानी के बॉटम पे थे तब? How does the fear of water reins fishing strips of other joys? Why does the William Douglas determine to conquer fear? किस तरह से? क्योंकि उसको लगा कि डर उस पर हावी हो रहा है, जो कि गलत है। How does the author become a perfect swimmer? कैसे बना वो? By with the help of an instructor, और दूसरी बात सोच के किया कि मैं प्रॉपर डिटर्मिनेशन से इसको कर सकता हूँ। हाउ डज डॉगलस डेवलप अ सेंस ऑफ डीप फियर ऑफ वाटर एंड व्हाट डज ही डू टू ओवरकम इट? किस तरह से वो उससे बाहर आया? हु हेल्प द ऑथर टू बिकम अ परफेक्ट स्विमर? किसने हेल्प की? उसके खुद के डिटर्मिनेशन ने और इंस्ट्रक्टर ने। डिस्क्राइब हाउ डॉगलस tried to have save himself for drawing. किस तरह से 3 to 4 times he tried, or he touched the bottom, and he said that he pushed like a croc. He tried 3 to 4 times, but he failed and finally he come out from the water. What things of joy with the author misdue in the fear of water? So that's the story, and I hope you all will understand. It's a very interesting and motivational story by William O. Douglas, and it's completed by our side. If you have any doubt, then please ask me in the chat box. I will definitely reply you with the meanings and all the things. अगर कोई मीनिंग समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन आंसर्स, तो आप पूछ सकते हैं. I will definitely reply you. इसमें एक जो इसका मेन मोटिवेशन सेक्शन है उसे आप ध्यान रखिएगा कि आपको इससे क्या मोटिवेशन मिलता है, उसे आप दिमाग में रखिए कि किस तरह से जो है उसने अपने को सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए एनकरेज किया है कि अगर अपन सोच लें तो कर सकते हैं, वरना नथिंग टू डू. सो इट्स अ वेरी गुड स्टोरी एंड ऑलवेज लर्न फ्रॉम दिस, कि अगर हार जाएं तो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई ये बात. कोशिश करने पर उसको कॉन्कर्ड किया जा सकता है, उसे अप्रिशिएट किया जा सकता है. और जैसे इसने कहा कि एट लास्ट आई फील्ड फ्री टू वॉक एंड ट्रायल टू क्रीम्स द पीक, कि उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने कोई माउंटेन की चढ़ाई कर ली है. टू ब्रश असाइड अ फियर, क्योंकि उसने अपने डर को ब्रश कर लिया था, मतलब धो के साइड में रख दिया था. अब वो जो है वो एकदम फ्री है, अब उसको पानी से डर कोई भी तरीके से नहीं लगता है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, योर इंग्लिश एजुकेटर मोनिका शर्मा. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर गणी अकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म. Thank you so much from my side, your English educator Monica Sharma. Thank you so much.